एक संत ने अपने शिष्य को उपदेश किया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मैं संसारी गृहस्थ में रहता हूँ, मेरे से ज्यादा साधना तप जप तो हो नहीं पाएगा, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी? कोई साधारण सहज सरल उपाय बता दीजिए। तो उनका रोज एक संत को भोजन पवाओ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। रोज एक संत को लाओ, चरणामृत उतारो, आरती करो, साष्टांग दंडवत करो, भोजन पवाओ, उनकी जूठन पाओ, तुम्हारा कल्याण। पक्की बात, अमोघ बात बता दी। अब वो रोज संत लाते। कई वर्ष हो गए। एक दिन एक गांव में संत आए श्रोता, तो उनको तो संत प्राण प्यारे लगने लगे थे। अब सेवा करते करते वो दौड़ के गए, महाराज जी कल हमारे यहाँ भोग पाइए। संत जी आए, भोग पवाया, खीर और परोस। संत ने दोबारा जब खीर परोसने लगे बस उन्होंने फिर डाल दिया। जे डाला तो खींच के उनके जोर के उनके थप्पड़। खीर खा ली तो थप्पड़ मारा। जो खीर खा के उठे, वो साष्टांग दंडवत किए, हाथ जोड़कर जैसे संतों को विदा करते थे वैसे विदा किया। वो उसी गांव में रुके। दूसरे दिन शाम के फिर वो भगत जी गए, महाराज जी कल प्रसाद आप हमारे यहाँ ही पाइए। ठीक है, आए, प्रसाद पाया और कहा बेटा कल तुम्हारे थप्पड़ मारा था, तुम्हें बुरा नहीं लगा? अरे महाराज ये शरीर आपका सेवक है, ये शरीर आपका है, आप मारो पीटो। महाराज जी मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, मैं तो आपका था। बोले बहुत शीघ्र भगवान का साक्षात्कार तुम्हें हो जाए। आशीर्वाद, बहुत शीघ्र अब तुम्हें भगवान का साक्षात्कार होने वाला है, क्योंकि अब तुम योग्य हो गए हो भगवान के दर्शन के। ये बात हमारे द्वारा किया हुआ दूसरे के प्रति परहित का कर्म और उसके बदले में अनुकूलता ना चाहना, यही हमारा परमार्थ है। अगर हम ये नहीं जाना तो परमार्थ ही नहीं जाना। प्रायः सबकी ये भावना रहती है कि अगर हम किसी को थोड़ा भी हित करें तो वो थोड़ा हमारे अनुकूल तो बोल दे, ना ज्यादा सही तो इतना भी तो कह दे कि धन्यवाद, थैंक यू, आपने मुझे पानी पिलाया। ये भी सुनना मुझे नहीं है, ये भी चाहना नहीं, तभी परमार्थ पुष्ट होगा। जो बदले में कुछ चाहता है वो परमार्थी नहीं होता। पर उपकार का मतलब यही होता है बदले में कुछ ना चाहना। इसी से हमने कहा ऐसा करोगे तो नरक जाओगे। बोले अब ये शब्द तो छोड़ दो, ये शब्द तो अब हमारे लिए छोड़ दो, क्योंकि हम हरिवंश शरणागत। ये पक्की बात। यदि हरिवंश नाम कान में पड़ गया है और हरिवंश की कंठी बांध लिए हो, पट्टा बांध लिए हो गए हो हरिवंश के, तो ये भय छोड़ दो कि पता नहीं तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, इसका ठेका हम लेते हैं। हम उनके बल से कह रहे हैं, तो हमारी बात नोट कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो। हरिवंश प्रताप से कह रहा हूँ, केवल शरणागति की लाज का निर्वाह करने के लिए महाप्रभु हमारा उद्धार कर देंगे, हमारा कल्याण कर देंगे। अगर कल्याण न करना होता तो ये नाटक नहीं है। उन्होंने क्यों स्वीकार किया? हम जैसे गंदे विषयों में फंसे थे वैसे फंसे रहने देते, हमें क्यों खींचा? अगर खींचा है तो हम तो गंदे हैं ही, लेकिन जिन्होंने उस गंदगी की स्थिति से खींचा है, तो आज हम वृंदावन वासी हैं। वो नित्य निवृत्त निकुंज विलासी श्यामा श्याम की सेवा में पहुंचा ही देंगे, हमें विश्वास है। परसत पुलिन सुलिन गिरा, करसत चित सुर घोर, हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल। बरसत विश्वास मानो। हरिवंश शरणागति से सिमटिया प्रीतम, बरस जाओ। अपने में कोई सामर्थ्य नहीं कि उन जुगल को हम लाड़ लड़ा सके, उनके किसी काम आ सके। अनंत ब्रह्मांडों का वैभव उन्हीं का, उनको हम क्या सुख प्रदान करें? बस नाता हरिवंश। हरिवंश नाते से हमारे ऊपर लाडली जो दीजिए। कोई ऐसा गुण नहीं जिनसे हम उन्हें निजात सके। केवल आचार्य, केवल हरिवंश शरणागति। बहुत से मित्र संपत्ति में हाथ मिला रहे हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं, बड़ा राग कर रहे हैं। जब विपत्ति है तो आपको पता चल जाएगा कौन प्यार कर रहा है। कोई प्यार नहीं करता। दुख और विपत्ति वो चीज है जो असलियत दिखाई देती संसार में। आपके पास पैसा ना हो, शरीर काम लायक ना हो, फिर आपको कोई प्यार करे? कोई प्यार नहीं। सच्ची मानिए, विपत्ति में असलियत पता चलती है कि संसार में कोई हमारा नहीं है। विपत्ति में भगवान की विशुद्ध आर्त भाव से पुकार होती है कि हे नाथ, अब आपके सिवा कोई नहीं। तो मुझे तो लगता है भगवान कृपा करे और हमारी
धन की मदान्धता, भोगों की प्रियता, देहाभिमान नष्ट करने के लिए जरूर कोई ऐसी विपत्ति दे जिससे हम भगवान की तरफ चलें। ये आप लोगों को भयावह लग रहा होगा कि यार विपत्ति तो बड़ी खतरनाक चीज होती है, लेकिन वास्तविक आपको बात बताएं, जो हमारी जीवन में साधना से बात नहीं बनी वो किडनी फेल होने से बात बन गई। क्योंकि आर्त भाव से भगवान को पुकारा कि बचपन से बाबा जी रहे नाथ, अब तो कोई साधना भी नहीं बनेगी मुझसे, अब तो मैं केवल आपके सहारे हूँ। तो जो सच्ची शरणागति का उदय हुआ वो इस रोग ने दिया। तो हमें खुद का अनुभव और शास्त्रों की बात पर ये निर्णय करके कहना होगा कि जिसके जीवन में भगवान दुख और विपत्ति देकर साधु समागम दे देते हैं, केवल दुख विपत्ति नहीं, दुख विपत्ति देकर साधु समागम दे देते हैं, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है। वो भगवान से संबंध स्वीकृत करके वो भगवान का भजन करने लगता है। एक गुरुजी ने एक शिष्य को भूत मंत्र की सिद्धि बताई, उसने जप किया, मंत्र सिद्ध हो गया, भूत प्रकट हुआ। भूत ने कहा काम बताओ, उसका अमुक काम करके आ गया। काम बताओ, उसने कहा अमुक काम करके आ गया। काम बताओ, उनका कहाँ तक काम बताएं? बोले जिस क्षण काम नहीं बताओगे उठा के पटक देंगे उसी क्षण। गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी तो भारी समस्या आपने दे दी, जो काम कहो 1 मिनट में करके आ जाता हूँ, कहता उठा के पटक देंगे अगर काम नहीं बताओगे। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, एक बांस गाड़ दो और उससे कहो इसमें चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तो हम तुम्हें बता देंगे। तो गुरु के पास युक्ति थी, बढ़िया काम बन गया। वो प्रेत कौन है? मन। वो प्रेत है मन, और वो सिद्ध कौन है? हम। अब वो हर क्षण हमसे कामना ही करता रहता है, ये भोग ये भोग ये भोग ये भोग, ये ना दोगे तो हम तुम्हें जलाएंगे, उठा के पटक देंगे। हर समय परेशान करता रहता है, ओवर थिंकिंग, सोच बढ़ाता रहता है, निगेटिव पॉजिटिव हमें फंसाए पड़ा हुआ है। अब क्या करें? तो गुरु कृपा से खंबा मिल गया, राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण, ये वो बांस है, चढ़ उतर, राधा राधा राधा। जब कोई कार्य राधा राधा, अगर ठीक ना हो जाए तो हमें बता देना। तीव्र इच्छा है कि मेरे आचरण इतने पवित्र बन जाएं कि लोग मुझे देखकर भक्ति की प्रेरणा लें। लोग प्रेरणा लें तो बहुत गलत बात है, क्योंकि इसमें दिखावा झलक रहा है, इसमें मान की दुर्गंध आ रही है। ये बात लोग मुझे भगत कहें और मैं आदर्श उनका बनूं, इसमें तो देहाभिमान की गंध आ रही है, इसमें मान प्राप्ति की दुर्गंध आ रही है। इसको त्याग दो। सबको प्रणाम करो, मैं सेवक हूँ, सब मेरे स्वामी हैं। अपने को तृण से नीच समझे, वृक्ष के समान सहनशील, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं सम्मानहीन होना, निरंतर भगवान का नाम जप करते हुए दैन्य रहना, ये भक्त का लक्षण है। हाँ, कोई अनुकरण करे, किसी को लाभ मिले, भगवान की कृपा, लेकिन मैं ऐसा सोचूं कि मेरा इतने लोग अनुकरण करते हैं, अहंकार, पतन, दुर्गति, ये सब मार्ग, ये गलत सोच है, गलत सोच है। ये सोच अच्छी है कि मैं अच्छे आचरण वाला बनूं, मैं भगवान का भक्त बनूं, मैं भक्तों से प्यार करूं, भक्तजन हमें प्यार करें, ये तो बात सही रही। लेकिन मेरा अनुकरण करें, ये तो बहुत गलत बात है। आप इतने श्रेष्ठ से जब ऐसा कोई बनता है ना कि मेरा उसका अनुकरण लोग करते हैं, तो उसका हृदय इतना दैन्य होता है, सबसे अधम अपने को देखता है और सब पूरा संसार उसका अनुकरण करता है। मेरे मन ने मुझे मतलब मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, मैं टूट सा गया हूँ महाराज जी, हार सा गया हूँ महाराज जी, कृपा करो। ब्रह्मचर्य को क्यों नष्ट कर रहे हो? इतना पागल हो जाओगे। नाम जब तो छूटने की बात जाने, तो पागल हो जाओगे जितनी जोर से ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हो। लिखा है उसने कि मैं पागल हो गया हूँ। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं? तुम कैसे ठीक होगा मन? जब आप गंदे आचरण करोगे, गंदे आचरणों द्वारा वीर्यपात करोगे, आपके अंदर स्मृति ही नहीं रहेगी, भले नहीं रहेगा, कैसे चलोगे? तो जरूरत आज के बच्चों को शासन की है। अब माता पिता डांटे तो कहते हैं हम करने को डर गए, टीचर डांटे तो माता पिता जाके चढ़ बैठते हैं, हमारे बच्चे को क्यों डांटा? भाई, बिना डांट के बच्चों को नहीं सुधारा जा सकता। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, गंदी गंदी बातें वो सीख रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं। देखो, हमने पहले तुमसे कहा तुम्हारी पागल जैसी स्थिति हो जाएगी अगर नहीं समझोगे, इतना तुम वीर्यपात कर रहे हो। अब कैसे समझावे? कौन समझावे? संत जन्म शास्त्र की बातें बोल दिए, लेकिन ये बात कौन समझावे कि अगला इतना गंदा आचरण कर रहा है और ऐसे कर, कैसे सुधरे? कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसे सीरियल चल गए जिनको बच्चों को और पुष्टता मिलती गंदे आचरणों की। हमें लगता है सुधारने की जरूरत है। बच्चा नहीं तो काउंटर लिए हो, नाम जप करते हो,
आप भजन में प्रीति तो भजनानंदियों की होती है, लेकिन दवा जैसे कड़वी भी लगे तो हम खाते हैं, ऐसे हम खूब नाम जप करें। नाम जप करोगे, बिल्कुल मेरा पक्का विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। जी, शास्त्रों के अनुसार हर गृहस्थ को अपनी जीविका का 10% धर्म कार्यों के लिए निकालना चाहिए। महाराज जी, यदि पति कंजूस सा हो तो मतलब उसके धन से 10% चोरी कर सकती हूँ? वो चोरी उसके लिए मंगलकारी होगी। अगर हम 100 रुपए में से 10 रुपया निकाल कर किसी गौशाला में दे देते हैं, किसी संत को भोजन दे देते हैं, किसी बीमार को औषधि दे देते हैं, तो इससे आपके पति का भी मंगल होगा और आपका तो मंगल होगा ही। आप सच्ची धर्म पत्नी हैं जो आप अपने पति का मंगल करने के लिए ऐसा सोच रही। इसे चोरी नहीं कहते, क्योंकि अर्धांगिनी हो तो पति की हर संपत्ति पर आपका अधिकार है। चोरी उसे कहते हैं जो दूसरों की वस्तु ली जाती है। आप अपनी वस्तु का दान कर रहे हैं, क्योंकि पति आपके हैं, तो पति की संपत्ति आपकी है और आप अपनी संपत्ति का दशांश दे रहे हैं, इसलिए वो चोरी नहीं, वो धर्म है जिसमें पति का भी मंगल होगा और आपका भी मंगल होगा। महाराज जी, मन इतना मलिन है कि गुरु एवं इष्ट के प्रति भी गलत भावना करवा देता है। क्या अपनी माँ के प्रति गलत भाव आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना, कभी नहीं आएगा ना। तो क्या माँ से बढ़कर गुरुदेव नहीं? गुरुदेव को पराया समझा? गुरुदेव तभी तो कह रहे संतों से प्यार का नाटक होता है, संतों से प्यार नहीं होता। इसलिए दोष दर्शन, इसलिए दुनिया के प्रपंच की बातें होती। यदि संत सदगुरुदेव से प्यार करे तो अपने माँ बाप जैसा तो प्यार कर ले यार। कोई माँ बाप जैसा अपने गुरुदेव से प्यार कर ले। मेरे गुरुदेव गुरुदेव हैं, बस केवल गुरुदेव हैं। इतनी श्रद्धा अगर कर लोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु पर दोष दर्शन, संतों पर दोष दर्शन, क्या एक कदम भी नहीं चल सकते। पूरा जीवन चल करके मर के आ रहे हैं, उनमें क्या दोष दर्शन देखोगे? तो एक कदम भी नहीं चल सकते जिस मार्ग में, उसमें उन्होंने मरा है। अपने मन को मारा, अपने तन को मारा, अपने अहंकार को मारा, अपने जीवन को मिटा दिया। तुम क्या उन पे दोष दर्शन करोगे? क्या दर्शन करोगे? अरे अपने यहाँ दोष दर्शन को सुधार लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वहाँ कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इसलिए हम तुमको उदाहरण दिया, जैसे अपनी माँ से प्यार करते हैं, जैसे अपने गुरुदेव से प्यार करते हैं। मेरे गुरुदेव हैं, बस कैसे हैं ये मुझे मतलब नहीं, मेरे गुरुदेव हैं, बस मेरे गुरुदेव हैं, मेरे प्रीतम हैं, मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे स्वामी हैं। ये भाव लाओ तब तो बात बनेगी, नहीं तो ये ऐसे ही मन नचा करके माया में फेंक देगा।